हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और इस बार आपका एग्जाम है यानी 2025 में, और आप हिंदी से डर रहे हैं, तो आपको हिंदी से डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए वन शॉट में 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। यानी आपको पढ़ाया वही जाएगा जो एग्जाम हॉल में आएगा। तो आप बिल्कुल सही स्थान पर और सही जगह पर आ चुके हैं। तो बिल्कुल आपको घबराना और घबराना नहीं है। यानी परीक्षा में घुसने से पहले आप दिमाग में यह प्रश्न घुसा लीजिए, आप जाइए और वहां पर यह प्रश्न आपको एकदम छपे हुए नजर आएंगे और आपको बिल्कुल घबराना और घबराना नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ। तो आपको डरने की क्या बात है। तो आइए फटाफट आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और आइए चलते हैं वीडियो की ओर और उस प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर 1 है कर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पेपर में यहाँ से प्रश्न कैसे पूछते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो निबंध है। आपको यह प्रश्न पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक निबंध है। चलिए, यहाँ पे पेपर में पूछेगा कि लेखक का परिचय क्या है। तो लेखक का परिचय आइए बताते हैं। कह लेखक का नाम है भीमराव अम्बेडकर, यानी इनका पूरा नाम पड़ेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको संविधान का भी जनक माना जाता है। यहाँ पर आपको पूरे विस्तार से समझना है, बिल्कुल घबराना और घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाया वही जाएगा जो प्रश्न एग्जाम हॉल में आएगा। देखिए, ये दूसरा प्रश्न है कि इनका जन्म कब हुआ। तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थल क्या है। तो महू मध्य प्रदेश, और एक दलित परिवार में हुआ था। किनका जन्म। तो भीमराव अम्बेडकर का। नेक्स्ट करा है, इनके प्रमुख 3 प्रेरक हैं। मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख 3 प्रेरक थे। एक थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिष फुल्ले। देखिए कौन कौन थे। तो ये लोग थे, बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिष फुल्ले थे, ये लोग थे। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, इनके प्रमुख रचनाएं का नाम क्या है। देखिए, द कास्ट इन इंडिया, हु आर शूद्राज, हु आर दे, ये सब क्या है, इनका प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट कर रहा है, इनकी विख्यात भाषा कौन था। तो एनिलेशन ऑफ कास्ट इनका जो है प्रमुख क्या है, चला। तो प्रमुख भाषण है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एनिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। यानी इस जो ये भाषण है, इस भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो ललई सिंह यादव ने किया। ललई सिंह यादव ने, इसका राइट जवाब हो जाएगा ललई सिंह यादव। तो इनका यह कुछ परिचय था जो कि आप पूरे विस्तार से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो आइए फटाफट जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि हमने बोला था आपको कि 3 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। तो पहला तो जान गए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सेकेंड चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। तो आइए फटाफट परिचय देखते हैं क्या है। देखिए चला, लेखक परिचय कराए कि लेखक का नाम क्या है। श्रम विभाजन जाति प्रथा जो लिखे हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। जन्म स्थान यानी आधुनिक जर्मन के डेसाउ नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था। तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर इनके पिता का नाम था। और पिता का निधन जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे, तब इनके जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तब इनका पिता का निधन हो गया था। इनको सार्वभौमिक विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। पेपर में आपसे पूछेगा कि वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, यानी मैक्स मूलर को। तो विवेकानंद ने। ऑप्शन में जिधर विवेकानंद दिखे उधर टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट करा है कि विक्टोरिया ने इन्हें नाइट का उपाधि भी दी थी। किसने दिया था। तो विक्टोरिया जिधर दिखिए उधर लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एक और है, इनका मृत्यु कब हुआ। तो 28 अक्टूबर 1900 में इनका मृत्यु हो गया था। ये बात ये इंपोर्टेंट बात है और एकदम जरूरी विशेषता वाली बात है। एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप जो है किधरों नोट कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न जो है उसको फटाफट देखते हैं ताकि आपको भी मजा आए।
और पूरे विस्तार से समझ जाए। देखिए पहला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मन के किस नगर में हुआ था? तो अभी तो परिचय में बताया डेसाऊ। डेसाऊ इज द राइट आंसर। ऑप्शन में दिख रहा है तो दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न को देखना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न जो भी कहे चला कराए। दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो सोने का सिक्का है चला, सोने का सिक्का है, सोने के सिक्का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन में देखना है आपको कि कौन सा राइट जवाब होने वाला है। ऑप्शन तो 4 दिया हुआ है और चारों में कौन सा सही होने वाला है? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी 1790 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? तो जॉन्स ने भारत की यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट देखिए चला, ये 4 नंबर प्रश्न है, तो आइए फटाफट 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करे हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, देखिए 5 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 नंबर का सही जवाब होगा सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए दोस्तों ये फटाफट जो 6 नंबर प्रश्न है इसको देखते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। आपको पूरे अच्छे से याद होगा क्योंकि हमने परिचय में अभी अभी बताया था। तो इधर दिख रहा है जिधर लगा दीजिए, ऑप्शन डी में दिख रहा है तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर क्या कह रहा है, इस प्रश्न को जान लेते हैं। मेघदूत जर्मन में अनुवाद किसने किया? यानी मेघदूत जो है जर्मन में अनुवाद किसने किया ये बताना है, यानी 7 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया मैक्स मुलर ने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? तो यह एक भाषण है, जैसा कि यह भाषण दे रहे हैं आपको दिखाई दिया होगा। तो देखिए दोस्तों फटाफट ये 9 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं, परख लेते हैं, पहचान लेते हैं, क्योंकि पहचाने रहेंगे तबे ना वहां पे टिक आउट करेंगे। देखिए प्रश्न कर रहा है निरी वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। जिधर दिखे उधर टिक आउट लगा देना है, नो डाउट, और सीधा टिक आउट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, ये प्रश्न बहुत आसान है, बिल्कुल घबराना और घबराना नहीं है। कह रहा मैक्स मुलर ने डटो वर्ष की अवस्था में लिपि जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। मतलब यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन से वर्ष में यानी इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। तो यहाँ पर 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए 11 नंबर प्रश्न जो है चला, उस प्रश्न को जान लेते हैं, परख लेते हैं। करें दारिश नामक सोने का सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ना मुंबई में हो सकता है, ना दिल्ली में, ना कलकत्ता में, गांव के परिवार में यानी ग्रामीण में हो सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं दिया होगा, दिखाई दिया होगा। अगर दिया भी है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बनवाया गया है, आप उसमें कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो क्या है, क्या है चला? तो संस्कृत भाषा की साहित्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको देखते हैं। वारेन हेस्टिंग था, क्या था? तो भारत का गवर्नर था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गवर्नर जनरल ये वारेन हेस्टिंग थे। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यह प्रश्न है, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए क्या है प्रश्न, प्लेटो और कांत थे महान, ये ऑप्शन जो है क्या है?
4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको विनर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर ने भारत ना मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चला नेक्स्ट प्रश्न जो है 17 नंबर प्रश्न को एकदम फटाफट देखिए। कह रहा है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था ये बताना है। तो 1900 में हुआ था। और कब, यानी आपको तो परिचय में बताया था और नहीं आपको याद है तो आप जान जाइए ना, फिर से आपको दिखा देता हूं और परिचय के साथ साथ आप और भी कुछ याद कर लीजिए। देखिए परिचय आपको दिखाई देता होगा कि इनका मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था और इनका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर है और ये जो इनके पिता का नाम विल्हेम मुलर है। फिर इनका निधन जो है 4 वर्ष, मतलब इनके पिता का निधन कब हुआ, तो जब ये 4 वर्ष के थे तब हो गया था। चलिए तो यहाँ पे 28 अक्टूबर 1900 देखिए, 28 अक्टूबर 1900। 7 नंबर प्रश्न में किधर है, ऑप्शन में जिधर दिखे उधर टिक आउट लगा देना। 28 अक्टूबर 1900 यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी 17 नंबर का डी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं फटाफट जो नेक्स्ट प्रश्न है उस प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या कह रहा है। इस प्रश्न को देख, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। कुमार गुप्त इज द राइट आंसर हो जाएगा। चला ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्लेटो और संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है। बी इज द राइट आंसर। स्पेन, स्पेन, स्पेन से है, स्पेन से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बिहार में है। चला ये भी कोई पूछने वाली बात है, बिहार में, बिहार में टिक आउट लगा देना है, नो डाउट, सीधा टिक आउट। आप परीक्षा कहाँ दीजिएगा, बिहार में ना दीजिएगा, तो बिहार लगाइए ना। चले नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं जो कि आज का लास्ट चैप्टर है। 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आइए फटाफट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आ गए, जो तीसरा चैप्टर है वो क्या है, तो 20 के दांत, यानी आपको जैसे कि बोला गया था 1 शॉट में 3 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो तीसरा चैप्टर है 20 के दांत पढ़ने वाला है, वो भी टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव जानेंगे। इसमें से पढ़ाया वही जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये नहीं कि पूरे प्रश्न का निचोड़ है यहाँ पे, नहीं, आपको पढ़ाया वही जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। चल नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न, इसका पहला प्रश्न देखने से पहले हम क्या इस पाठ का परिचय देखते हैं, परिचय क्या है। चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों पाठ परिचय यानी लेखक परिचय। लेखक परिचय क्या है, तो 20 के दांत क्या है, तो एक प्रकार के यह कहानी है। और नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा, लेखक का नाम क्या है, तो ललित बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ है। उसी प्रकार जन्म स्थान क्या है, तो पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। किनका, तो ललित बिलोचन शर्मा जी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उस प्रश्न को देखते हैं। करा है कि जन्म से ये क्या थे, तब भोजपुरी भाषी हैं और इनके पिता का नाम है राम अवतार शर्मा और इनके माता का नाम है रत्नावती देवी नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उस प्रश्न को देख लेते हैं फटाफट। यह प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है इनकी रचनाएं है दृष्टिकोण, मानवदंड, हिंदी उपन्यास, साहित्य तत्व, ये जो है इनका रचनाएं हैं। फिर क्या है, इनकी स्कूल पढ़ाई पटना कॉलेज एंड स्कूल से हुई। ये पटना में स्कूल है, उस वहाँ से इनका पढ़ाई हुआ था। इनके फिर मृत्यु भी हो गया कब, 12 सितंबर 1961 में इनका मृत्यु हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आज का पहला जो प्रश्न है 20 के दांत से, वह प्रश्न देखते हैं यह प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए आज का टॉप प्रश्न और टॉप वीवीआई प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट। करा कि सेन साहब के पास किस रंग की कार थी, तो यह कार किस तरह दिखाई दे रही है, चला काला काला काला, तो काला ऑप्शन में जिधर दिखाई दे उधर लगा देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न है चला क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट और सीधा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपको। प्रश्न देखिए मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 कह रहा है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है। तो परिचित होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा परिचित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह कथन कहानी के किस पात्र ने कही ये बताना है। तो सेन साहब की धर्मपत्नी नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी सेन साहब ने खुद बोला था। देखिए चला 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी, क्या थी, तो ये बताना है सुशील थी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर जो है यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का, गिरधर का पुत्र मदन था, जो गिरधर जो थे सेन साहब के फैक्ट्री पर काम किया करते थे, किरानी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं 9 नंबर ये क्या कह रहा है, कह रहा है 20 के दांत कौन सी विद्या है, तो कहानी है, जैसे कि आपको दिखाई देता होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए सेन साहब की कार का कीमत कितना है, यहाँ पर इसका सही जवाब बताइए कि 10 नंबर का सही जवाब क्या होने वाला है। अब देखिए चलो अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेन साहब की कार जो है, कार होना चाहिए कि कीमत क्या है, 7,500 है या 8,500 है या 9,500 है या 7.5 लाख है। तो ये प्रश्न आपके लिए, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए और इसका राइट जवाब बताइए और आपको विनर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वो क्या है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कब हुआ है, इसका यानी 11 नंबर का सही जवाब क्या होने वाला है। तो जन्म की बात आती है या मृत्यु की बात आती है, फिर एक बार आपको दिखा देते हैं, आपको एक बार नहीं बार बार दिखाएंगे और आप जो है इस चीज को एकदम अच्छा से इस बात को याद कर लीजिए और आप भूलिए मत। यानी इनका जन्म 18 फरवरी 1916 में और मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हुआ था। तो आप एकदम दिल थाम कर इस प्रश्न को याद कर लीजिए, जान जाइए, पहचान लीजिए। 18 फरवरी 1916 जिधर दिखे टिक आउट मार देना है। 18 फरवरी 1916 जिधर आपको दिखता है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो इसमें देखिए तो किधर दिख रहा है आपको, 18 फरवरी 1916, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था कहाँ, बदरघाट पटना, हाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बदरघाट पटना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चेला 13 नंबर प्रश्न कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा था, रत्नावती शर्मा, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 14 नंबर। यह प्रश्न है खोखा यानी मोटर कार को किससे खतरा था, खोखा खोखा खोखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था, पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट सीधा टिक आउट ए। कभी कभी सही जवाब देना नहीं, कभी। चलिए अब ये जो प्रश्न है 16 नंबर, ये प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। कह रहा है कि सेन साहब
का आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था, खोखी नहीं थी, खोखा। यानी जब ये बूढ़े हो गए, ना उम्मीद बुढ़ापे का सहारा, खोखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उस प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? तो खोखा 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 खोखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ऐसे प्रश्न पेपर में आएंगे जो आपको याद नहीं रहेंगे तो आप छोड़कर आ जाएंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले यानी घुसने से पहले आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए, यही हमारा हेडिंग है, नो डाउट सीधा टिक आउट। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसने कहा? ये कौन कहेगा भला? ये कहेंगे सेन साहब कहेंगे, क्योंकि सेन साहब का जब लड़का है खोखा है तो वही ना डिसाइड किए हैं। कह रहे मैं अपने लड़के को अपने तरीका से ढंग कर जेंटलमैन बनाऊंगा, इंजीनियर। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या करे? मदन के लिए क्या खाना मालूमी सी बात हो गई थी? तो वो मार खाना, क्योंकि वो जानता था कि बिना गलती के भी उनके पिताश्री मार देते थे, इसलिए क्योंकि डरते थे कि वो गिरधर लाल जो है, गिरधर लाल को सेन साहब फैक्ट्री से ना निकाल दे, इसलिए मारना पड़ता था, मजबूरी वह। समझ में आ रहा है ना? चला तो मार खाना मालूमी सी बात हो गई थी। चलिए 20 नंबर जो कि मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 का। कह रहा है सेन साहब के मित्र कौन थे? कौन थे चला सेन साहब का मित्र? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में एकदम 1 नंबर पर दीजिए। ये ऑप्शन 4 है और यह क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोगों के लिए है। और अब भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर वन शॉट में 3 चैप्टर लेकर आने वाले हैं और आप हमारे साथ ऐसी मजे से पढ़िए और अपने यार दोस्तों, सहपाठी, संगतियों को वीडियो शेयर कीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।